वेलकम गाइज, साइंस एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए साइंस एम के चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का लेटेस्ट अपडेट। सो गाइज, आज का हमारा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबक तत्वों से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग। देखो गाइज, अलग अलग कंडीशन की अलग अलग ये होती है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसमें मूवमेंट हो जाए, गति करने लग जाए, तो फिर वो क्या उत्पन्न करता है? त्वरित होने लग जाए तब क्या उत्पन्न करता है? ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हर एक कंडीशन में अलग अलग चीज़ यहाँ पर होगी, राइट। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा गाइज, वो होगा आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है त्वरित आवेश। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे सर इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप बिल्कुल ही फिक्र ना करें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हम नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए नोट्स अवेलेबल हमने करवा दिए डिटेल में 12th के, ठीक है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसका पथ हो जाता है वर्ताकार, हॉलिकल, दीर्घवर्ती या फिर सीधी रेखा में, या स्ट्रेट लाइन। लगा दिया होगा बेसिकली आपने टिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेलिकल। ये क्वेश्चन पूरे हो जाए उसके बाद डिस्कशन में चले जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है तो इसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, घटती है, स्थिर होती है, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, 1 एम्पियर प्रेशर सीमा के एक अमापी के प्रतिरोध 0.9 ओम है, जिसका प्रेशर 10 एम्पियर करने के लिए आवश्यक शंट होगा 0.1 ओम, 0.01 ओम, 0.9 ओम या फिर 1 ओम। बताइए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला, यानी कि 0.1 ओम। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, ऑस्ट्रेड ने या फिर फ्लेमिंग ने या फिर फैराडे ने? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेड ने, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑस्ट्रेड ने की थी, जो कि एक साइंटिस्ट है। क्वेश्चन तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो दूसरा चैनल है जीके MCQ MK, वहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री के रोजाना मिल रहे, ठीक है। अगर पता नहीं है तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना इस चैनल को। और रही बात फेसबुक और इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर तो हम लिंक आपको सीधे डायरेक्टली दे देंगे, क्लिक करना है आपको तो बस। तभी तो हम आपसे बोलते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फॉलो कर लेना, सदुपयोग करना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। धारावाही वर्ती कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, कितना रहता है? कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली तल के 45 डिग्री पर या फिर कुंडली तल से 180 डिग्री पर। धारावाही वर्ती कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहता है? वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली तल के लंबवत। देखो ये इजी क्वेश्चन है ना, यही आपको याद रखने। इजी तो नहीं है, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ होता है, कैसा होता है, मेरे को पता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस है ताकि आप कुछ सीख सको इनसे।
ठीक है, कुंडली तल के लंबवत। अगला क्वेश्चन। और गाइज ऐसे क्वेश्चन करने से बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत ही रुचिकर होते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और मज़े मज़े में हम सीख जाते हैं, तभी तो आपके लिए प्रिपेयर कर रखे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही तार से वर्तीय लूमे धारा के प्रवाह से उसके केंद्र पर, वर्तीय लूमे धारा के प्रवाह से उसकी अक्ष पर, परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। अगला क्वेश्चन गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज का नियम। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का दाएं हाथ का कार्क स्क्रू नियम, या फिर एम्पियर का तैरने का नियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉरेंज बल की दिशा, वेरी गुड, चूज कर लिया होगा, अच्छा किया होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट, एक तार में विद्युत धारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, समझना, जो कि उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो तार पर कार्यरत बल की दिशा होगी पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। एक गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और गाइज ये लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे क्वेश्चन। जो भी आप जॉब के लिए कंपटीशन दोगे ना, वहाँ पर भी आपको याद आएंगे क्वेश्चन, तभी तो आपसे बोल रहे कि इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में उच्च प्रतिरोध किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है ताकि आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। कैसे जोड़ोगे, कैसे कनेक्ट करोगे? बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं इजी इजी क्वेश्चन है, तो बताओ वही कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप सिलेक्ट आपने कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका समांतर में निम्न प्रतिरोध। ठीक, नेक्स्ट, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। समांतर में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से कनेक्ट होगे ताकि वो वोल्टमीटर में परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए। सो ऐसी कंडीशन में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तभी तो हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। हर तरह के क्वेश्चन आपको दे रहे, इजी, मीडियल, हार्ड। ठीक है, जेके लोन जॉब चैनल ना, वहाँ को पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल जाएगा जेके लोन। ठीक है, जाके फॉलो कर लेना इसको। एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर को एमीटर में, इसके समांतर में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, इसके श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। बताओ एक वोल्टमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप? ऑप्शन आपके सामने है। इनको वही स्टूडेंट करोगे जिन्होंने नोट्स थोड़े ध्यान से पढ़े होंगे, और नोट्स हम आपको अवेलेबल भी करवा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप उसका PDF लिंक प्राप्त कर सको। इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी यानी कि इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर आप कन्वर्ट कर सकते हो वोल्टमीटर को एमीटर में, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। क्वेश्चन तो देखो सारे इंपॉर्टेंट है सारे। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, कम, अधिक, अनंत या फिर शून्य। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन होगा शून्य, क्योंकि एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई भी उपकरण हो गया, कोई भी टूल्स हो गया, कोई भी बल्ब हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि ये बल्ब हो गया, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी कमज़ोर है बट आप समझ लेना कि ये बल्ब है, ठीक। इससे दो तार निकले हुए हैं, एक तार दो तार, ठीक है। अभी इस पे आपको इधर से दो तार आ रहे हैं, अर्थ और बेस। तो कैसे कनेक्ट करोगे आप एमीटर को? सिंपल, ये आपका एमीटर है, तो इससे जो वायर निकल रहे हैं एक को इससे कनेक्ट करोगे, एक इससे, ठीक है, और एक जो रहेगा उसको डायरेक्ट इससे से कनेक्ट कर दो, यानी कि श्रेणी क्रम में हो गया। यानी कि इसका स्वयं का प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि पूरा का पूरा करंट आगे भेज सके बल्ब में, तभी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसीलिए इसका प्रतिरोध शून्य होता है। अगर अधिक होगा तो फिर लाइट आधा तो वही ले जाएगा और बल्ब में बहुत कम लाइट जा पाएगी। नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। कम, अधिक, अनंत, शून्य। सो ऐसे में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनंत होता है, यानी कि एमीटर में तो शून्य और वोल्टमीटर में इनफाइनाइट गया। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, वेबर, टेस्ला, गॉस, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका टेस्ला, ठीक है। चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर में कहाँ से आपको क्या याद रखना है। सो गाइज, आपका जो चैप्टर है यहाँ पर आपको ये बेसिकली फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। रूल्स और फॉर्मूले बहुत काम आते हैं आपके, जैसे न्यूमेरिकल आ गया तो वहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करके कुछ भी कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बट वो कब पॉसिबल है? जब आपको ये चीज़ें पता होगी। फिजिक्स का तो ये फंडा है, देखो, ठीक है। ये देखो हर एक जगह यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और थ्योरी तो वैसे आपको पता ही होगी। साइक्लोट्रॉन हो गया आपका, बायोसावर्ट का नियम हो गया, इसका भी क्या रूल है, और इसका रूल जो कहाँ पर हमको काम में आता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है। देखो यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले ना इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा। देखो न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, 5-7 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं, और बहुत सी बार तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ही आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर्मूले। टोरेड हो गया, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में ले सकते हो आप। 12th में पढ़ा होगा ना, वैसे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उनका रिविजन ही करना है आपको। जैसे दो समांतर विद्युत तारों के बीच बल एम्पीयर कितना होगा, किस तरह वो व्यवहार करेंगे, और उनका फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ईजी है, यानी कि ज़्यादा थ्योरी रखने की याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। फॉर्मूले याद रखो, जैसे कि यहाँ पर आ गया फॉर्मूले काफ़ी सारे, ठीक है। तो आसान है, ज़्यादातर आपको फॉर्मूले याद रखने इसके, और यूनिट मात्रक, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज हो जाता है कि किसका मात्रक क्या होता है, तो ये गलती आप मत करना। मात्रक अवश्य याद रखना, विमाएँ अवश्य याद रखना। और इसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है सही, ये समरी सारांश पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये। थोड़ा सा टाइम निकाल के सारांश को पढ़ लेना, जो कि आपके चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ होता है, ठीक है। इग्नोर मत करना गाइस इसको, नहीं तो महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको मिल जाएगा। और साथ में ये देखिए राशियाँ, जैसे कि आपकी भौतिक राशि, चुंबकीय गुण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इसका प्रतीक क्या होता है, विमाएँ क्या होते हैं, मात्रक क्या होते हैं, बहुत सिंपल है, राइट। कोई दिक्कत नहीं तो PDF फाइल डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे दे दिया है। और बहुत सारे लिंक हम आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोज़ाना उपलब्ध कराते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, हमें लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो सके, आपका और अपने माता पिता का नाम रोशन हो सके।